देखिए, आज कक्षा 12 का जो चैप्टर चल रहा था आव्यूह, उसके बारे में आपको बताया जा रहा था। आप लोग को देखिए आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाना यानी अंतर आप लोग को बताया गया है इसके पहले। और इसके बाद आपका जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए अदिश का आव्यूह से गुणनफल आपका दिया गया है। देखिए अदिश का आव्यूह से गुणनफल कोई आव्यूह दिया रहे, उसको हम क्या करते हैं, अदिश से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। यानी कि कोई मान लेते हैं आव्यूह दिया रहे आपका, जैसे एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, यह आपका आव्यूह है। मान लेते हैं कि ये आपका आव्यूह दिया है। देखिए 4, 5, 6 और 7 हो गया है। यह आव्यूह में क्या है, एक अदिश संख्या से हम क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। अदिश से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सा आव्यूह आपको मिलेगा। यह देखिए जो मान लेते हैं कि इसमें हम 4 का इस आव्यूह में गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि 4 गुणित क्या हो जाएगा, आव्यूह ए हो जाएगा। ए का मान कितना है, 4, 5 और 6 और 7 है। तो देखिए यह देखिए गुणा आव्यूह का जो यानी अदिश राशि से हम गुणा करते हैं, यह जो अदिश राशि से हम आव्यूह के सारे तत्व जो 4, 5, 6, 7 है, सब में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यही आपकी परिभाषा क्या है, दिया गया है। देखिए आपका इसमें गुणा कर देते हैं 4 × 4, 5 × 4 और 6 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा। यह आपका देखिए गुणा करके हम जब लिखते हैं तो क्या आता है, 4 चौक 16 हुआ, 20 हुआ और 24 हुआ और क्या हुआ, 28 हुआ है। यह आपका आव्यूह प्राप्त होता है। वही आपको यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर देखिए अदिश का आव्यूह से गुणनफल हम क्या करते हैं, कोई आव्यूह दिया है उसको हम क्या करते हैं, अदिश के साथ हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। वही आपकी परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, किसी अदिश के, यह आपका अदिश क्या है, के है। इस अदिश के तथा आव्यूह आपका ए बराबर मान लेते हैं क्या है, ए आई जे के गुणनफल को के ए से प्रदर्शित करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी अदिश का हम जब आव्यूह में गुणा करते हैं, मान लेते हैं आव्यूह ए है, इसमें हम के का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, के ए प्राप्त होता है। उसे आपको किससे प्रदर्शित करना है, के ए से प्रदर्शित करके दिखाना है, प्रदर्शित करते हैं। जो अदिश के से ए के प्रत्येक तत्व को गुणा करने से प्राप्त होता है, यानी कि के का जो यह अदिश दिया गया है उसमें जो आव्यूह ए है उसके प्रत्येक तत्व में गुणा करने से जो हमें प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, अदिश का आव्यूह से गुणनफल होता है। यह आपका देखिए यह दिया गया है। लिखने का तरीका यह है कि अर्थात हमारा यह मान दिया गया है, हम अदिश राशि से गुणा करते हैं। यह देखिए अर्थात के ए यानी अदिश के का आव्यूह ए से गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यह आपका देखिए के आव्यूह इंटू आव्यूह ए प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए के का सारे अवयव से गुणा कर देते हैं, यानी कि के का सारे अवयव से हम क्या करते हैं, यानी कि तत्व से गुणा करके हम लिख देते हैं। यह आपका जो प्राप्त होता है यही आपका क्या होता है, अदिश का आव्यूह से गुणनफल होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आपका, देखिए अभी अभी नीचे बताया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया गया है आव्यूह ए दिया गया है, ए बराबर आपका दिया रहे 1, 2, 3, 4। देखिए यह आपका आव्यूह दिया है। इस आव्यूह में हम क्या करते हैं, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो आव्यूह ए में 4 का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए यानी कि 4 क्या है, आपका अदिश है। आपका क्या है, यह आव्यूह दिया गया है। आव्यूह हम क्या लिख देते हैं, देखिए आपका 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। और देखिए हम अभी बताया गया है कि जो अदिश है वह आव्यूह ए के सारे तत्वों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी आपका मान देखिए आपका हो जाएगा 4 × 1 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा और 4 × 3 हो जाएगा और 4 × 4 हो जाएगा। यह देखिए आपका जो प्राप्त होता है यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आपका मान होता है क्या, यानी गुणा करते हैं 4 और क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा,
12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यह आपका आव्यूह प्राप्त होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी कोई आव्यूह दिया है, उस आव्यूह में हम क्या कर देते हैं, किसी अदिश से गुणा करते हैं, तो उस अदिश का सारे आव्यूह के सारे तत्व में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यह गुणनफल होता है, यानी कि अदिश का आव्यूह से गुणनफल होता है। और देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आपका जैसे आपका दिया रहे एग्जाम्पल, आपका यहाँ पर एक आव्यूह दिया है ए, एक आव्यूह आपका ए दिया रहे, आव्यूह ए इक्वल हो जाएगा, जैसे आपका मान दिया है, जैसे यहाँ पर 1 -1 -3 -4 और क्या हो जाता है -6 लिख देते हैं। यह आपका आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह में क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। किसका गुणा करते हैं, यानी कि अगर हमको क्या करते हैं -4a का गुणा कर देते हैं, यानी कि 4, यानी कि आपका जो मान दिया गया है, यानी आव्यूह ए में हम किसका गुणा करते हैं, -4 का गुणा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए -4 लिखते हैं, आव्यूह ए लिखते हैं -1 -3 -4 -6 हो जाएगा। अब आपको बताया गया है कि जो अदिश का हम गुणा करते हैं, यानी कि आव्यूह के सारे तत्वों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो आपका गुणा करते हैं तो आपका क्या होता है, देखिए -4 इंटू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 हो जाएगा। अब देखिए -4 और इंटू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और देखिए आपका क्या होता है, -4 और इंटू -4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है -4 इंटू -6 हो जाएगा। यह आपका गुणा हो जाता है। गुणा करके लिख देते हैं, जो मान आता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आपका हो जाएगा, इसे आपका इसमें -4 और -1 में गुणा करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। और 1 में 4 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए आपका माइनस माइनस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस प्राप्त होता है। और प्लस आपका जब मिलता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए जब प्लस आपको यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए 4 में 3 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। देखिए इसके बाद यहाँ पर भी आ जाइए, आपका माइनस में माइनस गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो आपका प्लस प्राप्त होता है। इसके बाद 4 में 4 का गुणा करते हैं कि आपका क्या प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर इसको भी आप गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। यह आपका देखिए 4 to 16 और क्या हो जाएगा 24, आपका 4 2 16 और 24 प्राप्त होता है। इस तरह हम क्या करते हैं, कोई आव्यूह दिया रहे उसमें हम क्या करते हैं, यानी अदिश का गुणा करते हैं, तो हम अदिश की गुणा करने पर हमें उस अदिश का उस आव्यूह के सारे तत्वों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यह आपका अदिश का आव्यूह से गुणनफल होगा। अब इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे देखिए कभी कभी आपका देखिए ऐसे दिया रहे, जैसे आपका दिया रहे आव्यूह ए दिया रहे 7 8 9 और 10, यह आपको आव्यूह दिया है। और एक आव्यूह आपका और दिया रहे, जैसे इस टाइप का आव्यूह दिया रहे आपका, जैसे आपका हो गया 1 2 3 4, यह आपका आव्यूह है। इस आव्यूह को क्या करते हैं, हमें प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, 4a + 3b प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, 4a + 3b, आप 4a, अब इसके पहले हम आप लोग को बताए हैं, देखिए आपका 4 जो हमारा यह 4 क्या है, अदिश है, आव्यूह ए लिखते हैं।
आपका आव्यूह क्या होता है, ए लिखते हैं। इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 7, 8, 9 और 10 हुआ है। इसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए प्लस लिखते हैं, प्लस दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3b, 3 और b का मान लिखते हैं 1, 2, 3, 4 हो गया। यह आपका आव्यूह दिया गया है। इसको हम हल करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इस 4 का हम क्या करते हैं, आव्यूह के सारे तत्वों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। प्रत्येक तत्वों में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 4 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 इंटू 8 हो जाएगा, 9 यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस लिखते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 इंटू 1 लिखते हैं, 3 इंटू 2 लिखते हैं, 3 इंटू 3 लिखते हैं और 3 इंटू 4 लिखते हैं। यह आपका देखिए आव्यूह दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आपका मान दिया है, यह आपका आव्यूह यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए आपका जो मान दिया है यहाँ पर हम गुणा करके लिखते हैं, तो आपका कितना हुआ, देखिए 7 और 4 में गुणा करिए 28 प्राप्त होता है। 7, 8 में 4 का गुणा करिए 32 और 36 आपका प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए 40 आपको मिलता है। और इसके बाद प्लस लिखते हैं ना, आप प्लस यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर देते हैं। आपका मान क्या होता है, 3, उसके बाद 6 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप देखिए आपको बताया गया है अगर दो आव्यूह दिए गए हैं उनका योगफल कैसे निकालते हैं। अब देखिए आप पिछले में आ जाइए, जो आपका योगफल बताया गया है उसी के अनुरूप हम चलते हैं। यहाँ पर योगफल क्या निकालते हैं, देखिए योगफल निकालेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 28 और 3 कितना हुआ, 28 और 3 31 हो गया है, 31। और देखिए 32 और 6 कितना हुआ, 38 हो गया। और देखिए 36 और 9 कितना हुआ, 45। और इसके बाद 40 और 12 कितना हुआ, 52 हो गया है। यह जो आप आव्यूह प्राप्त होता है वही आपका क्या हो जाएगा, 4a प्लस क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। इस तरह देखिए हम क्या करते हैं, अगर अदिश दिया गया है और उसका आव्यूह के साथ गुणनफल दिया गया है तो हम योग को निकाल सकते हैं। कोई भी मान दिया रहे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका कंडीशन क्या होता है, आव्यूहों का किसी अदिश के साथ गुणनफल होता है। अब इसके बाद देखिए आपका जैसे और एग्जाम्पल दिया रहे जैसे आपका देखिए मान लेते हैं कि एक आव्यूह ए है, ए दिया रहे आपका यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 हो गया है। और हमारा आव्यूह देखिए दिया रहे b बराबर आपका देखिए यहाँ पर दिया रहे आपका और 3, 4, 6 और 7 दिया रहे। यहाँ पर देखिए यह आपका आव्यूह दिया है, तो हम कभी कभी पूछता है कि आपका देखिए इसमें जैसे 2a प्लस 3b को प्राप्त कीजिए। यह 2a प्लस 3b को प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करते हैं इसको, देखिए प्राप्त करने के लिए आपको बताया गया है कि आपका आव्यूह जो दिया गया है उसमें हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। आव्यूह आपका जो b दिया गया है उसमें हम क्या कर देते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं और गुणा करके हम इसका योग प्राप्त कर लेते हैं। वही आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह 2a प्लस क्या हो जाएगा, 3b का हमारा क्या हो जाएगा, मान प्राप्त होता है। देखिए यह आपका इस तरह हल करने का तरीका दिया गया है। कोई भी आव्यूह दिया रहे उसमें हम क्या करते हैं, अदिश का गुणा कर देते हैं, अदिश का गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं उस आव्यूह को। अब आपका देखिए जैसे मान निकालने के लिए कभी कभी कह देता है, जैसे आपका दिया रहे यहाँ पर मान
जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, जैसे आपका क्वेश्चन दिया है x y का मान ज्ञात कीजिए। x y का मान ज्ञात कीजिए। x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका जैसे तो x 5 7 y माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए प्लस आपका दिया गया है 3 -4 और 1 और 2 दिया गया है, इक्वल करके आपका दिया गया है। देखिए 7 6 15 14 यह आपका देखिए मान दिया गया है। जैसे इसमें सवाल दिया गया है आपका x y का मान ज्ञात कीजिए। अब x y का मान कैसे ज्ञात करते हैं, x y का मान कैसे प्राप्त करते हैं, यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखिए बताए हैं कि यह जो 2 है वह क्या है, अदिश है। इस अदिश का क्या करते हैं, आव्यूह के सारे तत्वों में क्या करते हैं, प्रत्येक तत्वों में गुणा कर देते हैं। प्रत्येक तत्वों में गुणा कैसे करते हैं आप लोग को बताया गया है कि इस आव्यूह का प्रत्येक तत्व में गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस दिया गया है, जब हम गुणा करते हैं जो मान प्राप्त होता है उसमें क्या कर देते हैं, इस आव्यूह को जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपको इक्वल का बताया गया है, 2 आव्यूह अगर समान है तो इससे हम क्या करते हैं, समान कर देते हैं। बराबर का चिन्ह दिया है, समानता प्रदर्शित कर रहा है, तो इससे हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करके हम क्या करते हैं, x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस अदिश का हम प्रत्येक तत्व में गुणा कर देते हैं। गुणा करिए तो क्या आता है, देखिए आपका 2x आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। और देखिए 2 का इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 2y माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यह देखिए इसमें गुणा हो गया है। इसके बाद क्या करते हैं, प्लस देखिए ये आपका 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इक्वल कर देते हैं किसके, यह आपका जो आव्यूह दिया गया है। देखिए यह आपका आव्यूह दिया गया है, इसको हम इक्वल कर देते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए पहले इसको जोड़ते हैं। इस आव्यूह को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए आपका 2x + 3 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपका 10 माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। और देखिए यहाँ पर 14 हो जाएगा आपका। देखिए इसके बाद 1 जोड़ देते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए आपका 2y - 6 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ करके लिख देते हैं। इसके बाद इक्वल किसके बराबर है आपका मान, इक्वल आपका है यहाँ पर देखिए यह आव्यूह दिया गया है 7 6 15 14 है। देखिए यह आपका देखिए आपका जो मान दिया गया। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 2x + 3 और देखिए और यहाँ पर देखिए 10 में से हम 4 को घटा देते हैं, आपका 6 बचता है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 2y और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किसके बराबर है यह आपका, यह आव्यूह दिया गया है। आव्यूह आपका है देखिए 7 6 15 और 14 है। इसके बाद मान दोनों को बराबर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तत्व जो दिया गया, यह तत्व 2x + 3 का हम क्या करते हैं, देखिए राइट साइड में हमारा जो अवयव दिया गया है यानी कि इसका संगत तत्व यह है, तो हम संगत तत्व से तुलना कर देते हैं। देखिए संगत
तत्व से तुलना करने पर, देखिए संगत तत्व से तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 2x प्लस 3 है इक्वल क्या कर देते हैं 7 दिया गया है, 7 से हम तुलना कर देते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 2x, इस 3 को हम क्या करते हैं राइट साइड में करते हैं, 7 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको देखिए यह आपका मान दिया गया है, इसे हम हल कर लेते हैं, x बराबर 4/2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 हुआ, आपका x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर आप देखिए 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर देखिए 2y-4 है। अब इससे संगत तत्व से तुलना करते हैं, 2y- क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 14 हो जाएगा आपका। अब मान हल करते हैं, 2y बराबर, इसको हम राइट साइड में करते हैं, देखिए 14 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 18 5 क्या हो जाएगा 2, 9 से काटिए, y बराबर कितना हुआ 9 हुआ। यह देखिए जो मान प्राप्त होता है यह y का मान प्राप्त होता है। इसी तरह देखिए आप कोई भी मान दिया रहे, एक दूसरे से क्या है रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमको योगफल नहीं मालूम है ज्ञात करना, अंतर नहीं मालूम है ज्ञात करना, और उसका क्या है अदिश से अवयव में गुणनफल नहीं मालूम है ज्ञात करना, तो हम कोई भी सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, इसको आप पिछले जो पढ़ाया गया है उसको दोहराते रहिए, और आगे जो बताया जा रहा है उसको भी आप पढ़ते रहिए। और एक बात और है, जो आप लोग बोल दिए हैं किताब खरीदने के लिए, हरस्वरूप शर्मा की आप लोग सभी स्टूडेंट क्या है किताब खरीदेंगे और उसी से पढ़ाया जाएगा। आपको प्रश्नावली अभी बताया नहीं जा रहा है, प्रश्नावली का सवाल जब आपका परिभाषा कुछ समाप्त हो जाएगा तो प्रश्नावली का सवाल बताया जाएगा।